नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्या सोते हुए इंसान का पैर छूना चाहिए। मैं 2 से 3 बार ये वीडियो बना चुकी हूँ। पता नहीं कैसे इस वीडियो में यही होता है कि आवाज़ ही चली जाती है जो है। आशा करती हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी एक प्यारी बहन है रीना वशिष्ठ, उन्होंने 1 महीने पहले लगभग कमेंट किया हुआ था। मैंने जो पति का पैर छूने का वीडियो बनाया था वो भी रिक्वेस्टेड ही था जो है। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि प्लीज़ सिस्टर आप बताइए, क्या पतिदेव सो रहे हैं तो हम उनका पैर रख सकते हैं? क्या हमारे पतिदेव सो रहे हैं तो हम उनका पैर रख सकते हैं या नहीं रख सकते? प्लीज़ आप हमें बताइएगा ज़रूर। ऐसा रीना वशिष्ठ जी ने रिक्वेस्ट किया था हमसे जो है। इसको मुझे हाथ में लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा दिक्कत है, पता नहीं क्यों इसमें आवाज़ नहीं जा रही है, कुछ मिस्टेक हो जाता है जो है। तो उन्होंने बोला था, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सुबह उठ करके आपको अपने पूजा घर के मंदिर में जाना है और वहाँ जा कर के, वीडियो को मैं छोटा बना रही हूँ, हो सकता है कि चल जाए तो आप लोगों को आपकी जानकारी तो मिल ही जाएगी। मंदिर में जाना है, वहाँ पर जो है भगवान को छूना नहीं है, क्योंकि आप दिन भर जो है नहाए सुबह के बाद दिन भर काम काज किया, जूठा मीठा किया, छुआ छिड़का, कुछ भी कार्य किया, तो आपको भगवान के मंदिर को छूना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर के सबसे पहले अपने मंदिर में रखी हुई मूर्तियों के सामने माथा टेकना है। वहाँ मतलब हाथ जोड़ के विनती करना है कि ये माँ, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान जो बुद्धि दिया मुझे, मैं अपने घर परिवार में स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। तो जैसे मेरी रात बीती है ठीक उसी प्रकार से मेरा दिन भी बीते भगवान। उसके बाद आप घर के हर सदस्य का पैर रख सकती हैं। तो देखिए, जो जहाँ तक बात आती है सोने की, कि सोते हुए व्यक्ति का क्या पैर जो है रख सकते हैं। तो हम मंदिर में जाते हैं ना, पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पर ढेर सारा फूल लेके जाते हैं, दिया लेके जाते हैं, धूप दीप अगरबत्ती जो भी हमें भगवान ने दिया है, हम लोग वो सारी चीज़ें ले करके जाते हैं, पूजा करते हैं। तो भगवान की बेजान मूर्ति के पीछे क्या लगता है कि भगवान जाग रहे हैं या सो रहे हैं? क्योंकि वो तो एक मूर्ति है ना, आस्था होती है, हमारे मन में विश्वास होता है कि ये भगवान जी हैं, हम इनकी पूजा करेंगे तो हमको फल अवश्य मिलेगा। तो हम जो कुछ भी लेके जाते हैं प्रेम से उनको अर्पण करते हैं, फिर उनके पैर छूते हैं, फिर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सुबह उठ करके अपने सास का, अपने ससुर का जो है, कहते हैं कंकड़ पत्थर सब कोई पूजे, मंदिर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जाकर पीसा का। कुछ कहने में मुझे कन्फ्यूजन है, मैं भूल जाती, लेकिन ये मेरा फेवरेट जो है वो है बोलने का, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। स्कूल में मुझे जो पढ़ाते थे हमको, तो सुबह जब आप उठती हैं बहन, तो सुबह के जो उठने का टाइम है, एक रूटीन होना चाहिए, कितने बजे हमको उठ ही जाना है। अगर आप अपने पतिदेव के साथ हैं, तो ऐसा आज के ज़माने में तो 90-80% लोग अपने पति पत्नी या साथ में ही रहते हैं, और बाकी के लोग जो है दूर रहते हैं। तो फिर भी उस आस्था से आप चरण स्पर्श कर सकती हैं। अगर आपके पतिदेव दूर हैं, रिश्ता खट्टा मीठा बना के रखिएगा। ज़्यादा मिठास पतिदेव बहुत प्यार करते हैं या पत्नी बहुत प्यार करती है, वो रिश्ता सच बता रही हूँ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो रिश्ते में थोड़ी सी अनबन, ढेर सारा प्यार होना चाहिए। थोड़ी सी अनबन, ढेर सारा प्यार होना चाहिए। जैसे संतरे की गोली में मिठास ज़्यादा रहती है, लेकिन उसका खट्टापन ऑरेंज का जो होता है वो रहता है, इससे उसका स्वाद दोगुना हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अपने सोते हुए पति का पैर दिल से रख सकती हैं। अगर हो सकता है आपका पैर छूने से वो जग जाए और उन्हें 1 कप अच्छी सी चाय मिल जाए और उनकी सुबह अच्छी बन जाए। तो सोते हुए व्यक्ति का पैर छूने में कोई भी परहेज नहीं है, उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही आशीर्वाद मिलता है कि जितना आप जगे हुए व्यक्ति का पैर रख सकती हैं। जगे हुए व्यक्ति का पैर रख रहे हैं तो उसके मन में क्या भाव चल रहा है वो अलग की बात है, लेकिन एक सोया हुआ व्यक्ति में परमात्मा का वास होता है। उस टाइम वो परमात्मा में ही होता है लीन, और जो भी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है वो फलीभूत होता है, यानी फलता है, हमें मिलता है।
तो आशा करती हूँ कि हमारी दी हुई जानकारी हमारी बहन रीना वशिष्ठ को ज़रूर अच्छी लगेगी, हमारी सभी बहनों को अच्छी लगेगी। सुबह उठने का क्या नियम है और सुबह उठकर के क्या क्या कार्य जरूरी है, अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं पूजा पाठ से रिलेटिव और हर तरह की जानकारी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर देती रहती हूँ जो है। इसके लिए मेरे चैनल पर जो नए भाई बहन आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीना जी एक नहीं मैं 100 बार कर रही हूँ। सासू माँ सो रही तो भी पैर रख सकती हैं, आपके पतिदेव भी सो रहे हैं तो भी आप पैर रख ही सकती हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन भी जरूरी होता है। ये नहीं कि कल आपकी झगड़ा हुई है तो सुबह उठ के पैर कैसे रखें, उनका पैर रखना अपनी जगह है, आशीर्वाद मिलना अपनी जगह है, झगड़ा आपका अपनी जगह है। किसी से भी अगर आपके मन में अनबन है तो उसका अपमान कभी मत करना उचित स्थान पर जो है, ठीक है। जहाँ जरूरी है वहाँ अपमान नहीं करना है। अनबन आपकी आज है कल सही हो जाएगी, लेकिन आज आपने जो अपमान किया अगर किसी का वो लौट के वापस नहीं आएगा, तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आशा करती हूँ कि ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, आवाज़ इसमें ज़रूर आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। जय माता दी।